डिलीवरी के बाद 40 दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सुवर्ण समय बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा एक तो मदर जो होती है वो रिकवरी मोड में होती है और बेबी को भी इस टाइम पर जो आप देते हैं वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिलीवरी हो जाने के बाद 40 दिन के अंदर आपको क्या करना है ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे और आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी खत्म हुई है वो अब और अच्छी तरीके से बेबी केयर में आपकी गुजर सके। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे वाइटल चीज़ क्या करनी है। वो है आपको भरपूर खाना खाना है और पौष्टिक खाना खाना है। ज़रूरी ये है कि आप पौष्टिक खाना खाएं। देखिए ऐसा है जैसे ही डिलीवरी हो जाती है बॉडी हो जाती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर और इस टाइम आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आपको जो खाना खाना है वो पौष्टिकता से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप चाहें तो जिस डॉक्टर ने आपकी डिलीवरी की है आप उनसे बात करके अपने लिए एक डाइट चार्ट भी ले सकते हैं या फिर अगर वो डाइट चार्ट नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, घी, बादाम, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, प्रोटीन लेने के लिए आप दालें वगैरह आप ले सकते हैं और दूध, इनका आपको सेवन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इससे एक तो आपकी बॉडी को रिकवरी होने में फ़ायदा मिलेगा और दूसरा आप जब बेबी को फीड कराएंगे क्योंकि अब आपको बेबी को फीड भी कराना है तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अच्छा होगा, दूध अच्छी तरीके से बनेगा जिससे बेबी को अच्छी तरीके से खाने पीने के लिए मिलेगा और उसकी डेवलपमेंट अच्छी से हो पाएगी। अच्छा, क्या आपको पता है कि डिलीवरी के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे बेबी के लिए मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकता है? अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे की, यानी कि आपको भरपूर आराम लेना है। देखिए आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई है। पहले तो आपने 9 महीने की जर्नी झेली है जहां आपको बैक पेन रहा है, आपको उल्टी मतली ये सब प्रॉब्लम्स रही हैं या फिर आपने जो डिलीवरी पेन है वो अभी सहा है। तो इन सब चीज़ों को तो आप करके गुजरे ही हो। अब आपकी बॉडी को थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आपको एग्जॉस्ट ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिलीवरी होती है तो बेबी जो होता है ना उसका स्लीपिंग पैटर्न आपको समझना पड़ेगा और उसके स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से आपको अपना पैटर्न बनाना पड़ेगा और आपको उतना ही आराम करने को मिलेगा जितना कि बेबी आराम कर पा रहा है। तो ऐसे में आपकी नींद बहुत ज़्यादा टूटती है और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है। जितना मौका मिल सके उतना आपको आराम करने की ज़रूरत है। बार अपने आप को एग्जैजरेट मत कीजिए, किसी मेड वगैरह की हेल्प ले लीजिए या फिर अपने पार्टनर को बोलिए कि भैया देखिए ऐसा है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हर 2 घंटे में आपको बेबी को फीड कराना है। अभी आपकी बॉडी इतनी एग्जॉस्टेड है कि वो टाइम पे उठ नहीं पा रही है और उसमें भी आपको ज़बरदस्ती उठना पड़ रहा है हर 2 घंटे में। आप सोने के बाद आप अलार्म लगा रहे हैं तो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा आपको आराम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरी चीज़ है शरीर को गर्म रखना। आपकी डिलीवरी के टाइम पर आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी जो होती है वो निचुड़ जाती है और इस वजह से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कि इम्यूनिटी भी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे में आप गुनगुने पानी से नहाइए, सॉक्स वगैरह लगाइए पैरों में और सर पर आप तेल वगैरह लगाइए ताकि आपका जो बॉडी है वो गर्म रहे। और हो सकता है कि आपके भी घर में जो दादी नानी वगैरह हैं या फिर आपकी जो सासू माँ हैं उन्होंने भी आपको बोला हो कि आपको थोड़ा सा ढक कर रखना है, थोड़ा सा गर्म रखना है। क्या आपको ऐसा कहा है या नहीं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसा करने से आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी जल्दी बूस्ट होती है और आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो ख़त्म होने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने लगता है इससे। चौथी चीज़ है साफ़ सफाई का ध्यान रखना। टाँके लगे हैं, अब चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, आपको कोशिश करनी है कि किसी भी हालत में आपको कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। अगर आपको इन्फेक्शन लगेगा तो आपको आगे चल के अभी जैसे ही अभी आप डिस्चार्ज हुए वापस आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। तो थोड़ा साफ़ सफाई का आप ज़्यादा ध्यान दें। डॉक्टर ने जो आपको टिप्स बताए हैं साफ़ सफाई के वो आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं। अगर आपके टाँके अंदर लगे हैं तो डॉक्टर की सलाह से सही तरीके से मेडिकेटेड पानी से आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ करें ताकि जो आपको इन्फेक्शन वगैरह का खतरा होता है वो आपको शुरुआत के 40 दिन में ना हो। 40 दिन में रिकवरी हो जाती है, फिर आपको उतना हेडेक नहीं रहता है। ठीक है, पांचवी चीज़ होती है मानसिक स्वास्थ्य। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जब नई माँ बनती हैं आप तो आपको अकेलापन, चिड़चिड़ापन ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। अकेलापन इसलिए क्योंकि भाई रात में अकेले उठना है, बेबी को फीड कराना है। अब फीड तो कोई और नहीं करा सकता तो उस कंडीशन में आपको ही कराना है, तो अकेलेपन की आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, पेन की वजह से आपको डिप्रेशन भी महसूस हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी वजह से परिवार को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई फीमेल अभी इस दौर से गुजरी है और आपके घर में और भी पहले फीमेल रही होंगी वो भी गुजरी हैं।
तो उस वजह से उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लोग बाग अपना समय भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको भावनात्मक तौर पर उसको सहयोग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या आपके आसपास किसी महिला ने डिलीवरी के बाद मानसिक जो डिप्रेशन होता है या थकावट जो होता है वो महसूस की है या नहीं। ठीक है, छठवां, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है जब आपको डॉक्टर इजाज़त दें, उससे पहले नहीं। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले डॉक्टर की सलाह ले लें कि क्या आप अब हल्की फुल्की वॉक वगैरह कर सकते हैं। अगर आप वॉक वगैरह करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, योग करना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो मांसपेशियाँ हैं वो जल्दी रिकवर होंगी, जल्दी अपनी शेप पर आएंगी और वो मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी होता है, लेकिन एक बार डॉक्टर जब तक आपको नहीं बोलते तब तक आपको ये नहीं करना चाहिए। सातवां होता है नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराएं। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई अब तो डिलीवरी हो गई, बेबी बिल्कुल ठीक है, अब क्या करना है, आप क्यों जाएं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स ने आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को समझा है, उसके हिसाब से आपको बुलाया जा रहा है। और कई बार क्या होता है, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी आपको कई मेडिकेशंस वगैरह शुरू करने होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम पर डॉक्टर से मिलते रहें। तो ये वो 7 चीज़ें जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है डिलीवरी के 40 दिन के अंदर, ताकि आपकी जो डिलीवरी जो हुई है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके और आप बेबी की केयर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।